हेलो फ्रेंड्स। दोपहर को सन्नाटा होने पर छोटी बहू रोती हुई आई और विराज के पैरों पर गिर पड़ी। वह 2 दिनों से इसी अवसर की तलाश में थी। पति को जो गलतफहमी हुई थी उसी के भय से वह घबरा गई थी। रोती हुई बोली, दीदी उन्हें तुम शाप मत देना, उन्हें यदि कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। विराज ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, बहन मैं शाप नहीं दूंगी, उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि मेरा कोई अहित कर सके, किंतु तुम जैसी सती लक्ष्मी पर निरपराध हाथ उठाना उसे तो माँ दुर्गा भी सहन नहीं करेगी। मोहिनी कांपती हुई आंसू पोंछ कर बोली, दीदी मैं क्या करूं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। जिस ईश्वर ने उन्हें क्रोधी बनाया वे ही उन्हें क्षमा करेंगे। तो भी मैंने समस्त देवी देवताओं की प्रार्थनाएं की है, किंतु मैं पापिन हूँ, किसी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। दीदी एक दिन भी ऐसा नहीं जाता। कहते कहते वह सहसा रुक गई। अभी तक विराज का ध्यान छोटी बहू की कनपट्टी के काले दाग पर नहीं गया था। उसने आश्चर्य से पूछा, तेरे यह मार का निशान है? छोटी बहू ने शर्माकर अपना सिर झुका लिया और गर्दन हिला दी। विराज ने पूछा, किससे मारा? मोहिनी वैसे ही सिर झुकाए बोली, अपने पाँव की चट्टी से। क्रोध में वे पागल हो जाते हैं, यह मुझे मालूम है, मगर विराज स्तब्ध सी खड़ी रही। उसकी आंखें जलने लगी। थोड़ी देर बाद बोली, यह सब तुमने कैसे सहन कर लिया? छोटी बहू ने विगलित स्वर में कहा, मुझे आदत पड़ गई है। विराज ने विषाक्त स्वर में कहा, और उसी पशु को क्षमा करने के लिए तुम आई हो? विराज की ओर देखकर छोटी बहू ने कहा, हाँ दीदी, यदि तुम प्रसन्न नहीं होगी तो उनका अनिष्ट हो जाएगा। जहाँ तक सहने का सवाल है यह सब मैंने तुमसे ही सीखा है। मेरा संबंध तो तुम्हारे चरणों से। विराज ने अधीर होकर कहा, ना छोटी बहू, ना मिथ्या मत बोलो, यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। मोहिनी ने किंचित मुस्कुराकर कहा, दीदी क्या अपना अपमान सहन करना ही पर्याप्त है? तुम्हारे सरीखा पति हर स्त्री के भाग्य में नहीं होता। फिर भी तुम जितना सहन करती हो उतने में तो हमारा कचूमर निकल जाता है। उनके मुंह से हंसी गायब हो गई। हृदय प्रफुल्लित नहीं है, यह सब तुम्हें स्वयं को देखना पड़ता है। पति का इतना कष्ट संसार में सिवाय तुम्हारे कोई नहीं सह सकता। विराज चुप रही। छोटी बहू ने उसके दोनों पांव पकड़कर कहा, दीदी बताओ, उन्हें क्षमा कर दिया ना? इसे सुने बिना मैं तुम्हारे पांव नहीं छोड़ सकती। यदि तुम प्रसन्न नहीं हुई तो कोई नहीं बच पाएगा। विराज ने छोटी बहू के उठाकर कहा, जाओ, क्षमा किया। एक बार फिर विराज की चरण धूलि लेकर माथे लगाई और छोटी बहू खुशी खुशी घर चली गई। किंतु विराज बड़ी देर तक ठगी सी खड़ी रही उसी जगह पर। उसके अंतकरण से कोई पुकार पुकार कर कह रहा था, विराज यह सब सीख। उसके बाद छोटी बहू कई दिनों तक घर में नहीं आई, मगर उसके आँख कान उस ओर लगे रहते थे। आज लगभग 1 बजे बड़ी सावधानी से वह विराज के पास आई। विराज रसोई घर के बरामदे में गाल पर हाथ धरे बैठी थी। उसे देखकर वह पूर्ववत ही रही। छोटी बहू विराज के चरण छूकर बोली, दीदी क्या तुम पागल हुई जा रही हो? आज ने मुंह घुमाकर कहा, क्या तुम नहीं होती? छोटी बहू ने कहा, दीदी अपने साथ बराबरी करके मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। मैं तुम्हारे पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, मगर तुम ऐसा क्यों करती हो? आज तुमने जेठ जी को खाना भी नहीं दिया। विराज ने कहा, मैंने तो खाने के लिए मना नहीं किया था। छोटी बहू बोली, यह तो ठीक है, पर एक बार निकट तो आ जाती। उन्होंने खाने के लिए बैठ तक तुम्हें कितनी बार पुकारा और तुमने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। तुम ही कहो, इससे पीड़ा होती है या नहीं? एक बार तुम समीप चली जाती तो वे खाना खा लेते। विराज चुप रही। छोटी बहू फिर बोली, दीदी तुमने सदा सामने बैठकर उन्हें भोजन कराया है, तुमने मुझसे व्यस्तता का बहाना नहीं कर सकती। सदा सारे कार्य छोड़कर तुमने उन्हें खिलाया है, कभी भी इससे बढ़कर तुम्हारा काम नहीं रहा। और आज? बीच में ही विराज ने भावावेश में उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और कहा, फिर चलकर देख लो। वह उसे रसोई की ओर ले गई और थाली की ओर संकेत करके कहा, यह देख। छोटी बहू ने ध्यान से देखा। एक काले रंग की पथरी में बिना साफ किए मोटो भात और उसी के समीप करेमू की थोड़ी सी भाजी, और कोई साधन न होने के कारण विराज उन्हें नदी के किनारे से तोड़ लाई थी। छोटी बहू की आंखें भर आई, पर विराज के नयन को जरा भी नम नहीं हुए। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को अपलक देखती रही।
विराज ने सहज स्वर में कहा, तुम भी एक पत्नी हो, तुम्हें भी थाली में परोसकर पति को खिलाना पड़ता है, मगर क्या कोई पत्नी ऐसा खाना परोसकर पति के सामने संसार में बैठ सकती है? पहले बता, फिर मुझे भरपूर गाली दे, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। विराज कहने लगी, छोटी बहू, तुम नहीं जानती, देव योग से कभी रसोई अशुद्ध हो जाने से उन्होंने नहीं खाया, तो मैं ही जानती हूँ मुझ पर क्या गुजरी है, और अब भूख के वक्त उनके सामने यह सब रखना पड़ता है, तो महसूस होता है अब यह भी नहीं मिलेगा। कहकर विराज एकदम खामोश हो गई। वह छोटी बहू की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और उससे लिपट लिपट कर जोर जोर से विलाप करने लगी। बड़ी देर तक दोनों सगी बहनों की तरह लिपटी पड़ी रही। काफी देर तक दोनों का अटूट नारी हृदय खामोशी से आंसुओं से भीगता रहा। इसके बाद विराज ने सिर उठाकर कहा, ना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे सिवाय मेरा दुख समझने वाला कोई नहीं है। मैंने काफ़ी सोच विचार कर समझ लिया है कि जब तक मैं यहाँ से दूर नहीं चली जाऊंगी, उनका कष्ट कम दुख नहीं होगा। यहाँ रहने पर मैं उनका मुख देखे बिना नहीं रह सकती। मैं चली जाऊंगी। बता, मेरे जाने के बाद तुम उनकी देखभाल कर लोगी? छोटी बहू ने आंख उठाकर कहा, कहाँ जाओगी? विराज ने अधरों पर एक म्लान हंसी की रेखा खींच गई। कुछ हिचकिचाहट के बाद बोली, यह नहीं जानती कि कहाँ जाऊंगी। कहाँ जाया जाता है, सुना है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। फिर भी दिन रात की कुड़न व घुटन तो मिट जाएगी। बात का मर्म समझकर मोहिनी सिर उठी। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसने कहा, छी, ऐसी बात जबान पर भी नहीं लानी चाहिए। दीदी, जो आत्महत्या की बात करता है उसे पाप लगता है, और जो सुनता है उसे भी। छी दीदी, ये तुम्हें क्या हो गया है? विराज ने कहा, यह भी नहीं जानती कि मुझे क्या हो गया है। बस इतना ही जानती हूँ कि मैं अब उन्हें खाना नहीं दे सकती। मुझे छूकर कहो कि जैसे भी होगा तुम भैया में मेल करवा दोगी। प्रतिज्ञा करती हूँ। मोहिनी बैठ गई। फिर पूरी शक्ति से उसके दोनों पाँव को जोर से पकड़कर कहा, कहो, आज मुझे भी एक भीख दोगी? विराज ने पूछा, क्या? ठहरो, मैं आती हूँ। उसने जाने के लिए एक कदम उठाया ही था कि विराज ने एक छोटी बहू का आंचल पकड़ लिया। कहा, ना, मत जाओ, मैं तिल भी किसी से नहीं लूंगी। छोटी बहू ने कहा, क्यों नहीं लोगी? विराज ने तेजी से सिर हिलाते हुए कहा, यह नहीं हो सकता, मैं किसी का कुछ भी नहीं ले सकती। छोटी बहू ने विराज की आकृति की उत्तेजना को पल भर देखा। वह धम से बैठ गई। अपने पास खींचकर बिठाते हुए कहा, तो सुनो दीदी, पता नहीं क्यों तुम मुझे पहले प्यार नहीं करती थी, और नहीं ठीक से वार्तालाप। इसके लिए मैंने न जाने कितनी बार छिपकर रोई हूँ, और कितने ही देवी देवताओं की मनौती मानी है। उन्होंने भी आज सिर उठाकर देखा, और तुमने भी बहन कहकर पुकारा। अब मुझे इस स्थिति में देखकर तुम मुझे सुखी नहीं कर पाओगी तो कितनी आकुल व्याकुल होगी। विराज सिर झुकाए निरुत्तर रही। छोटी बहू ने शीघ्रता से एक टोकरी में खाने पीने का सामान लाकर दे दिया। विराज स्थिर होकर देख रही थी। जब छोटी बहू समीप आकर उसके आंचल में एक सोने की मोहर बांधने लगी तो वह आतंकित होकर चीख पड़ी, ना, ये नहीं हो सकता, मर जाने पर भी नहीं हो सकता। मोहिनी संभल गई। वह भी दृढ़ स्वर में बोली थी, होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? मेरे जेठ जी ने ही विवाह के समय इससे मुझे दिया था। उसने वह विराज के आंचल में बांध दी। फिर चरण धूलि लेकर चल पड़ी। मागरा के गंज का पीतल का इतना पुराना कारखाना एकाएक बंद हो गया। चांडाल जाति की उसकी परिचित लड़की यह समाचार सुनाने के लिए आई। साँचों की बिक्री बंद हो जाने के कारण उसे क्या क्या नुकसान हुआ, उनका ब्यौरा वह सिलसिलेवार देने लगी। विराज चुपचाप सुनती रही और गहरा सांस छोड़कर वह रह गई। वह लड़की हताश थी, क्योंकि उसके दुख का हिस्सा बटाने वाला कोई नहीं था। वह दुखी होकर चल पड़ी, परंतु उसे क्या पता, विराज की इस सांस में न जाने कितने दर्द के तूफान छुपे हुए थे। वह क्या जाने कि शांत निश्चल पृथ्वी के नीचे कितने ज्वालामुखी छुपे पड़े हैं। नीलांबर ने आकर बताया कि उसे काम मिल गया है। कलकत्ते की एक प्रसिद्ध कीर्तन मंडली में वह तबला बजाएगा। इसे सुनते ही विराज की आकृति म्लान हो गई। उसका स्वामी वेश्या के मातहत होकर वेश्या के साथ भले आदमियों के बीच तबला बजाता फिरेगा, तब कहीं उसे 2 जून की रोटी मिलेगी। उसकी इच्छा लज्जा के कारण जमीन में धंस जाने की हुई। परंतु वह जबान से मना नहीं कर सकी। दूसरा कोई उपाय नहीं था। सांझ के धुंधलके में नीलांबर उसका चेहरा नहीं देख पाया। यह अच्छा ही रहा।
भाटे के खिंचाव में पानी पल पल घटता रहता था और तट प्राप्त पर चिन्ह अंकित करता जाता है। उसी तरह वह सूखती गई, मगर छोटी बहू उसका ध्यान रखती थी। इधर कई दिनों से उसे तीसरे पहर सर्दी लगकर बुखार आ जाता था। उसी दशा में जलता हुआ दिया लेकर उसे रसोई घर में जाना पड़ता था। पति की अनुपस्थिति में वह प्रायः दिन में खाना नहीं बनाती थी। जब रात को खाना बनाती थी तो उसे ज्वर रहता था। पति के भोजन करने के बाद वह पड़ी रहती थी। बस इस तरह समय बीत रहा था। विराज अपने ठाकुर देवता को इधर मुंह उठाकर देखने को नहीं कहती, पहले की तरह प्रार्थना नहीं करती। दैनिक पूजा के बाद गले में आंचल डालकर जब वह प्रणाम करती है तब ये कहती है कि प्रभु, मैं जिस राह जा रही हूँ उस राह पर जल्दी से जा सकूं, बस। उस दिन सावन की संक्रांति थी। सुबह से ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी। विराज 3 दिनों से ज्वर पीड़ित थी। वह भूख प्यास से बेचैन होकर सांझ बेला में बिस्तर से उठ गई। घर में नीलांबर नहीं था। पत्नी की बीमारी में भी कुछ मिलने की आशा में परसों उसे श्रीरामपुर के संपन्न शिष्य के यहाँ जाना पड़ा। उसने जाते जाते कहा वह शाम तक लौट आएगा, परंतु आज 3 दिन हो गए थे उसके दर्शन हुए। कई दिनों के पश्चात विराज आज दिन में कई बार रोई थी। वह दिया जलाकर बाहर आ गई। बाहर आकर वह रास्ते के किनारे आकर खड़ी हो गई। वह भीग गई थी। आशंकाओं से घिरती हुई उनका क्या हुआ होगा? वे बीमार तो नहीं पड़ गए? कहीं घोड़ा गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गए? क्यों करे, पीताम्बर भी घर में नहीं था। वह कल ही छोटी बहू को लेने चला गया था। घर में कुछ नहीं था। वह केवल पानी पीकर ही रह रही थी। भीगते भीगते उसके सिर चकराने लगा। अपने को संभालकर वह किसी तरह खड़ी हो गई। चंडी मंडप में आकर विलाप करने लगी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। 1 बार 2 बार उसने जाकर दरवाज़ा खोला। किसान का बेटा था। उसने कहा, माँ जी, ठाकुर दादा ने एक सूखी धोती मंगवाई है। विराज अच्छी तरह से समझ नहीं पाई। बोली, धोती मंगवाते हैं? लड़के ने उत्तर दिया, अभी अभी वे गोपाल महाराज का दाह संस्कार करके लौटे हैं। विराज स्तंभित रह गई, बड़बड़ा उठी, दाह संस्कार करके? गोपाल चक्रवर्ती उनके दूर के रिश्तेदार थे। उनका वृद्ध पिता कई दिनों से बीमार था। 2 दिन पहले ही गंगा यात्रा, जब बीमार के बचने की कोई आशा नहीं होती तो उसे चारपाई के साथ गंगा या किसी नदी के पानी में रख देते हैं और उसकी मृत्यु तक हरि बोल कहते रहते हैं, कराई थी। आज दोपहर को वे मर गए। सब कुछ बताकर लड़के ने कहा, पास पड़ोस में दादा ठाकुर से अच्छा नाड़ी देखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वे भी उसी दिन से उनके साथ है। विराज ने लड़खड़ाते हुए धोती दी और टूटी टूटी सी बिस्तर पर आकर पड़ गई। अंधकार में जिसकी पत्नी चिंताओं में घिरी, भूखी प्यासी बीमार पड़ी हो, यह सब जानने के बाद भी जिसका पति परोपकार में लगा हुआ हो, उस अभागिन को कोई क्या कहे सुने। आज उसके शांत कलांत मन में वह विचार बार बार आने लगा कि विराज, तेरा इस संसार में कोई नहीं है, न माँ बहन, न भाई बहन, और अब पति भी नहीं है तो बस केवल यमराज। उनके पास जाने के अलावा तुम्हारी आग कभी भी ठंडी नहीं होगी। वर्षा की आवाज़, झिंगुरों की झंकार और हवाओं के सन्नाटों में यह कोई नहीं, तेरा कोई नहीं की आवाज़ उसके कर्ण कुहरों के चारों ओर गूंजने लगी। भंडार में भात नहीं था, कोठिला में धान नहीं, बाग में फल नहीं, पोखर में मछली नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, स्वास्थ्य नहीं, और घर में छोटी बहू भी नहीं है। और ताज्जुब तो इस बात का है कि किसी के प्रति उसके मन में अधिक विशेष क्षोभ भी नहीं है। साल भर पहले ही इस हृदयहीनता के 100वें हिस्से से भी वह पागल हो जाती थी, तिलमिला जाती थी, पर आज वह असीम अवसाद से मानो विचार शून्य होती जा रही है। वह निर्जीव सी पड़ी हुई न जाने क्या क्या विचारती रही। स्वभावानुसार उसे याद आया कि उन्होंने दिन भर से कुछ खाया पिया नहीं है। अब उसका धैर्य जाता रहा। दिया लेकर वह भंडार घर में गई और देखने लगी कि कुछ पकाने के लिए है या नहीं, मगर वहाँ कुछ नहीं मिला। अनाज के दाने के भी दर्शन नहीं हुए। वह बाहर आकर दीवार का सहारा लेकर सोचती रही। इसके पश्चात फूंक मारकर दिया बुझा दिया। खिड़की खोलकर बाहर निकल गई। घोर अंधेरा, भयानक सन्नाटों और घनी झाड़ियों का फिसल भरा रास्ता भी उसके कदमों को नहीं रोक सका। बाग का दूसरा छोर जंगल जैसा, वहाँ चांडालों की छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी। विराज उधर गई। दीवार नहीं थी, इसीलिए आंगन में पहुंचकर पुकारा,
तुलसी। तुलसी हाथ में दिया लेकर बाहर आया। विराज को देखकर वह अवाक रह गया। बोल पड़ा, माँ जी आप? विराज ने झट कहा, थोड़ा चावल दे। चावल दूँ? तुलसी को जैसे यकीन नहीं हुआ। इस विचित्र मांग का कोई मतलब ही नहीं समझ पाया। विराज ने उसकी ओर देखकर कहा, तुलसी मेरा मुंह मत देख, जल्दी कर। तुलसी ने एक दो और प्रश्न किए, फिर चावल लाकर विराज के आंचल में बांधकर कहा, इन मोटे चावलों से आपका काम नहीं चलेगा, इन्हें आप खा नहीं पाएंगे। खा लेंगे। तुलसी ने दिया लेकर रास्ता दिखाना चाहा, पर विराज ने मना कर दिया। बोली, ना रे, अकेले तू वापस नहीं आ सकेगा। और पलक झपकते वह आंखों से ओझल हो गई। विराज आज चांडाल के घर भीख मांगने आई। भीख मिल भी गई, फिर भी यह अपमान आज उसे नहीं बीन सका। सुख दुख मान अपमान कुछ भी सोच सकने की शक्ति उसमें शेष नहीं रही। घर में आकर देखा तो नीलांबर आ चुका था। पूरे दिनों से उसने पति को नहीं देखा था। देखते ही अथाह आकर्षण उसे खींचने लगा, पर उसने अपने मन को संभाल लिया। अपने पति को देखकर वह बहुत ही शक्तिमय हो गई। फिर उसे सुन्न सी देखती रह गई। नीलांबर ने भी एक बार सिर उठाकर झुका लिया। तभी विराज ने देख लिया कि उसकी दोनों आंखें जवा के फूल की तरह लाल लाल है। वो समझ गई कि मुर्दा फूकने के दौरान इन्होंने कई कई दिनों तक गांजा पिया है। कुछ पलों के उपरांत उसने समीप आकर कहा, खाना नहीं खाया? नहीं। विराज ने कोई सवाल नहीं किया। वह रसोई घर की ओर जाने लगी कि नीलांबर ने पूछा, इतनी रात गए तुम कहाँ गई थी? यमराज के घर गई थी। यह कहकर विराज रसोई घर में घुस गई। 1 घंटे बाद थाली में भात डालकर वह नीलांबर को बुलाने आई। नीलांबर ऊँघ रहा था। नशे के कारण उसका सिर भारी हो रहा था। वह सीधा होकर बैठ गया। फिर वही सवाल, कहाँ गई थी? विराज को एक पल के लिए क्रोध आ गया। फिर भी वह संयत स्वर में बोली, इस समय तो खा पी कर सो जाओ, सुबह यह बात पूछ लेना। ना, अभी सुनूंगा, बता कहाँ गई थी? उसके हट पर विराज को भी हंसी आ गई। बोली, अगर न बताओ तो? नीलांबर बोला, बतलाना ही पड़ेगा। विराज ने कहा, पहले खा पी लो तभी सुन सकोगे। नीलांबर ने इस हल्केपन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आंखें तरेर कर सिर उठाया। आंखों में घृणा थी। उसने कठोर आवाज में कहा, तुम्हारी बात जाने बिना मैं तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा। विराज ऐसे चौंक पड़ी जैसे काले सांप के डसने पर भी आदमी नहीं चौंकता। लड़खड़ाते हुए पीछे हटते हुए बोली, क्या कहा? मेरे हाथ का पानी तक नहीं पियोगे? ना ना, कभी नहीं। विराज ने पूछी, क्यों? नीलांबर चिल्लाया, पूछ रही हो क्यों? विराज पति की ओर देखती रह गई। बोली, अब समझ गई, अब नहीं पूछूंगी। जब कल तुम्हारा नशा उतर जाएगा तब तुम अपने आप समझ जाओगे। नीलांबर गुस्से में कहने लगा, तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैंने गांजा पिया है? मैंने गांजा आज पहली बार नहीं पिया है कि मैं अपने होश खो दूं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि तुम होश में नहीं हो, बुद्धिहीन हो गई हो। विराज बस उसे देखती रही। नीलांबर ने फिर कहा, विराज, तुम मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती हो। मैं ही मूर्ख हूँ कि पीताम्बर की बात पर उस दिन विश्वास नहीं किया। तुमने झूठ ही कहा है कि मैं घाट पर गई थी। विराज की आंखें अंगारों सी जलने लगी। फिर भी अपने को संयत करके बोली, मैं झूठ इसीलिए बोली थी कि तुम सब कुछ जानकर लज्जित हो उठोगे, फिर भात खा भी नहीं सकोगे। मगर अब लाज शर्म की बात ही खत्म हो गई। तुम अब मनुष्य नहीं रहे। तुमने मुझसे झूठ बोला। इतना बड़ा कपट तो पशु भी नहीं करते। भले ही तुम अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर 3 दिनों तक किसी चेले के यहाँ गांजा पीते रहो। बताओ? बताता हूँ। गुस्से में नीलांबर ने विराज के सिर पर पनडिब्बा उठाकर तड़ाक से दे मारा। सिर पर लगकर जमीन पर गिरकर वह डिब्बा झंझना उठा। खून की धार विराज की आंख के कोने से बहकर अधर तक फैल गई। विराज माथा दबाकर चीख पड़ी, तुमने मुझे मारा? नीलांबर गुस्से से कांप रहा था। बोला, नहीं, मारा नहीं। पतिता, मेरी आंखों से दूर हो जा। अपना ये चेहरा मत दिखाना। विराज ने कहा, जाती हूँ। 1 कदम चलकर वह फिर रुकी और बोली, किंतु तुम सह सकोगे? कल जब याद आएगा कि मैंने अपनी पत्नी को बुखार में पीटा, घर से निकाल दिया। मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, फिर भी घोर तिमिर में तुम्हारे लिए भीख मांग कर लाई। तब यह सह सकोगे? इस पतिता को छोड़कर रह सकोगे? रक्त बहना देखकर नीलांबर का नशा हिरण हो गया। वह चुपचाप खड़ा रह गया। विराज ने आंचल से खून पोंछकर कहा, पूरे 1 साल से मैं यहाँ से जाने की सोच रही थी, पर तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकी। जरा आंखें खोलकर देखो, मेरे तन में क्या बचा है? नैनों की ज्योति भी सही नहीं।
ढंग से चला फिरा भी नहीं जाता, किंतु पति होकर तुमने मुझ पर लांछन लगाया है। अब तुम्हें अपना मुंह दिखा भी नहीं सकूंगी। तुम्हारे चरणों में मर जाने की मेरी तीव्र लालसा थी। यही लालसा मुझे आज तक रोके रही, पर आज उसे भी छोड़ती हूँ। और विराज खिड़की की राह बाग की तरफ चलकर अंधेरे में गुम हो गई। नीलांबर कुछ कहना चाहता था, पर वह कह नहीं सका। वह पीछे भागना चाहता था, पर भाग नहीं सका। गहरा जल प्रवाह, सन्नाटा, उसके पैरों तले काले पत्थर, काले घने मेघों से घिरा आकाश, आत्महत्या की काली इच्छा। वो वहां बैठकर अपने हाथ पांव बांधने लगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारी मनोरंजक कहानियाँ आपको आपकी रोज़मर्रा की परेशानियों से, चिंताओं से दूर ले जाकर थोड़ी देर के लिए कहानियों की दुनिया की सैर करा लाएगी। और हाँ, सब्सक्रिप्शन फ्री में है। धन्यवाद।